जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप तो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे स्पिरिचुअलिटी मेरी लाइफ में आई और कैसे उसने मेरी लाइफ को मतलब इतना चेंज कर दिया कि मैं क्या बताऊँ। मतलब जो हम कहते हैं ना, हम हैं क्या, हम हैं तो ऊपर वाले का अंश ही है ना। तो जब हम उससे जुड़ते हैं ना तो एक अलग अनुभव होता है, एक डिफरेंट अनुभव होता है जब हम अपने अ, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं या जुड़ते हैं। ठीक है। तो अगर कोई भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, वो निकल नहीं पा रहा, उसने सब कुछ करके देख लिया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स वगैरह सब करके देख लिया। देखो जो भी है, सबसे ऊपर कौन है? ऊपर वाला है। उसी की बनाई हुई दुनिया, उसी के बनाया हुआ ये ब्रह्मांड है, उसी की बनाई हुई प्रकृति है, उसी के बनाए हुए इंसान है। ठीक है। तो अगर अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप नहीं कर सकते या उतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप सीख नहीं सकते, या धीरे 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 अपनी लाइफ में उसको लाना तो चाहते हो, बट आपको कुछ ऐसा है कि हमें कुछ तुरंत मिल जाए। होता है ना, कई बार बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं कई लोग, बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि मतलब क्या करें ऐसा कि हमारी जो तकलीफ़ है वो कम हो जाए। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आपने हनुमान जी के बारे में तो सुना ही होगा। हनुमान जी मतलब इतने 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 दयालु हैं ना कि आपको मैं क्या बताऊँ। बहुत दयालु हैं वो, बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं। हनुमान भाई हर जगह है, हर जगह। लाइक ये कलयुग है ना, कलयुग का राजा उनको बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये जो कलयुग है ना हमारा, इसमें हनुमान भाई को अगर आप पुकारते हो ना दिल से, मैं सच्ची बोल रही हूँ, 101% आपको बोल के देती हूँ कि अगर वो नहीं आते ना तो हो ही नहीं सकता, वो नहीं आएंगे। नहीं आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो, सच में बोल रही हूँ, हनुमान भाई की जब आप कुछ भी आराधना करते हो या कुछ भी करते हो ना, वो फल देता ही देता है। 101% फल देता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हनुमान भाई जो है लाइफ चेंज करते हैं लोगों के। आपने बहुत सुना होगा कि आजकल तो बहुत आ रहा है कि 21 दिन का संकल्प उठा लो, 11 दिन का संकल्प उठा लो, है ना। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो जरूर शूट करके जाऊंगी। ठीक है। एक शूट वीडियोस के ऊपर भी आएगी, 11 दिन का संकल्प करना कैसे करना चाहिए, क्या क्या बातें उसमें ध्यान रखनी चाहिए, कुछ नियम होते हैं उसके इधर, तो वो जरूर बताऊंगी मैं आपको। ठीक है। बिना ऐसे नियम के मत कर लेना उसको। तो पहली बात तो ये है, जो अगर हम हनुमान भाई को पुकारते हैं ना इस कलयुग में, वो आते हैं, वो ज़रूर आते हैं, वो ज़रूर आपको सुनते हैं, वो ज़रूर आपको जो प्रेजेंस है ना वो फील करवाते हैं। क्योंकि मैंने फील किया है, तो मुझे लगता है कि हर कोई उसको फील कर सकता है। एक होता है ना, हम जब सच्चे दिल से किसी को मानते हैं ना, सच्चे दिल से हम किसी भी चीज़ पे फोकस डालते हैं तो वो होती होती है। और ऊपर वाला है, उसके प्रमाण आप अगर कोई बोलोगे ना दिखाओ हमें क्या है, वो प्रमाण दिखते नहीं हैं, वो प्रमाण फील होते हैं, वो प्रमाण वो महसूस होते हैं। अगर हम कोई बोले ना कि हाँ है तो भगवान दिखाओ ना कहाँ पे है, दिखाने से नहीं, आपको फील करने से मतलब होना चाहिए। दिख दिख जाएंगे तो फिर मतलब, अगर मान लो आपके पास सामने परमात्मा आ भी जाएंगे, पर वो जो फील होता है ना, फील मतलब वो, परमात्मा तो हर किसी के अंदर है। अगर आप देखना चाहते हो ना परमात्मा को, तो परमात्मा हर किसी के अंदर है, हर एक इंसान के अंदर है, हर एक जीव के अंदर है, हर एक जंतु के अंदर है, हर सबके अंदर है परमात्मा। अगर आपको देखना है, बट अगर आपको फील करना है ना, वो अलग ही लेवल है, अलग लेवल। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी है ना जो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। ठीक है। तो स्पिरिचुअल होना शुरू कर दीजिए अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में को कर रहे हो। अगर नहीं भी कर रहे हो तब भी आप स्पिरिचुअल होना जो शुरू कर दीजिए। स्पिरिचुअलिटी ऐसी है ना, आपको अपने आप से कनेक्ट करने में ना बहुत हेल्प करती है। स्पिरिचुअलिटी ऐसी है जो आपको अपने आप से मिलाने में बहुत बड़ी हेल्प करती है। ठीक है। तो अगर आपको खुद से जुड़ना है ना, देखो सेल्फ लव तो है एक पार्ट, ठीक है, प्लस स्पिरिचुअलिटी जब आप करते हो ना तो वो एक अलग लेवल हो जाता है आपका। ठीक है। तो हनुमान जी, हनुमान भाई हैं,
मैंने किया है। उनके जो भी होते हैं ना अनुष्ठान, वो भी मैंने किए हैं। 11 दिन के संकल्प होते हैं, उनके 21 दिन के संकल्प होते हैं, जो बहुत ज़्यादा, ये वीडियो बनाने का मेरा ये मतलब है कि जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, जो बहुत ही ज़्यादा, जो निकल नहीं पा रहे, जिनको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, जिनको ये समझ नहीं आ रहा मैं ये रास्ता चुनूँ या मैं वो रास्ता चुनूँ, मैं किस रास्ते में जाऊँ, मैं क्या क्या करूँ, कि मतलब कई बार ऐसी होती नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा घेर लेती है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए। आप हनुमान जी को राम नाम देना शुरू कर दीजिए। राम नाम देना इन द सेंस कि राम नाम उनके सामने बैठ के बोलना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपको मतलब एक कहते हैं ना अलग ही अनुभव होगा जब आप उनके सामने बैठ के राम नाम करते हो। आपको जितना मर्जी राम नाम करो, 108 बार तो आप राम नाम करो ही करो, ठीक है। उसके बाद आप हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद जब ख़त्म हो जाए फिर 108 बार राम नाम का पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए। राम नाम आप उनको जितना सुनाओगे ना, वो उतनी जल्दी आपसे कनेक्ट होंगे। राम नाम एक ऐसी महिमा है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। राम नाम से तो वारे नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप जितना ज़्यादा राम नाम लोगे ना, तो आपको ना क्लियरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे आपको कहीं आप मुसीबत में फंसे हो या कुछ है, आपको कहीं पे समझ नहीं आ रहा, तो वो आपको ना सॉल्यूशन देना शुरू कर देगी, ठीक है। आपको हनुमान चालीसा और राम नाम तो आपको जपना ही जपना चाहिए। हनुमान चालीसा अगर आप रोज कर रहे हो ना, एक एक बार ही कर रहे हो ना, तो उसको ना एक चेंज कर दीजिए। एक बार मत पढ़िए, 3 बार पढ़िए, ठीक है। अगर आप काफ़ी टाइम से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो बट उसके जो रिजल्ट है वो आपको नहीं मिल पा रहे, तो एक टाइम छोड़ के आप उसको 3 टाइम कर दीजिए। क्योंकि उसमें होता है कि 3 टाइम आप पढ़ सकते हो, 5 टाइम पढ़ सकते हो, 7 टाइम पढ़ सकते हो, 11 टाइम पढ़ सकते हो, 21 टाइम पढ़ सकते हो, या 100 टाइम पढ़ सकते हो, ठीक है। तो एक टाइम मत पढ़ो, उसको 3 टाइम कर दो। लाइक एक बार में आपको 3 बार पढ़ना है। जैसे हम एक बार ही हनुमान चालीसा पढ़ते ना, उसको आप वहीं पे मंदिर में बैठ के 3 बार पढ़ लो, ठीक है। और उससे पहले राम स्तुति का पाठ करो, उससे पहले राम जी का नाम लो, मतलब 108 राम नाम की माला जपो। फिर उसके बाद आप राम स्तुति का पाठ करो, फिर उसके बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ो। फिर उसके बाद 3 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान अष्टक होता है वो पढ़ो, फिर आरती पढ़ो, मतलब ऐसे करोगे ना। और फिर उसके बाद फिर राम नाम का पाठ करो। आफ्टर मतलब ये सब करने के बाद फिर राम नाम का पाठ करो, ठीक है। इससे होगा क्या, आप ना एक अलग एनर्जी में आ जाओगे। एक आपको अलग ही एनर्जी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। जहाँ आप कॉन्फिडेंस नहीं थे, लो थे कॉन्फिडेंट, आप आपका कॉन्फिडेंट बनना शुरू हो जाएगा। आप किसी चीज़ से डरते थे, किसी चीज़ को खोने से डरते थे, किसी चीज़ के लिए डरते थे, ठीक है, वो आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। आप रिलेशनशिप में, जैसे होता है ना, कोई लोग निकलना तो चाहते हैं बट निकल नहीं पाते हैं, है ना, क्योंकि उनको डर होता है किसी चीज़ का। तो वो डर आपके दिल से ख़त्म हो जाता है, वो डर आपके अंदर से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आप नेगेटिविटी से घिरे होते हो, तो वो नेगेटिविटी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है हनुमान चालीसा से। तो हनुमान चालीसा वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। अगर आप इसको संकल्प के साथ करते हो ना, फिर तो मैं क्या ही बताऊँ, इसके रिजल्ट देखने लायक होते हैं। संकल्प के साथ अगर कोई भी कोई भी गाइस, अगर आप लोग कोई भी बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब मैंने सब कुछ करके देख लिया बट मुझसे कुछ नहीं हो रहा, प्लीज़ आप 11 दिन का संकल्प उठाइए। प्लीज़ आप 21 दिन का संकल्प उठाइए। जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, प्लीज़ उसको उठाने की कोशिश कीजिए और उसको नियम के अनुसार कीजिए। नियम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ, मैं आपको सब कुछ डिटेल में एक वीडियो बना के आपको उसमें बता दूंगी कि नियम क्या है क्या नहीं है। उस 21 दिन और उस 11 दिन में ना एक बहुत बड़ा नियम ये है कि हमें ना उस टाइम पे, अगर जब हम संकल्प उठाते हैं, देखो ये तो हम होता है रेगुलर आप कर रहे हो, मतलब एक दिन में 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, ये तो हम रेगुलर कर रहे हैं। एक होता है जब आप संकल्प उठा के करते हो, ठीक है। तो संकल्प जब आप उठा के करते हो ना, तो उसमें ब्रह्मचर्य का आपका ध्यान रखना पड़ता है। लहसुन प्याज को मतलब आपको 21 दिन के लिए, 11 दिन के लिए अवॉइड करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप खा सकते हो, बट 21 दिन या 11 दिन के लिए आपको जितना भी आप संकल्प उठा रहे हो उसको अवॉइड करना पड़ता है। तो संकल्प की ना एक अलग विधि है।
संकल्प जब आप करते हो ना तो एक पूरे सच्चे मन से करते हो, और उसका एक टाइम होता है कि आपको अगर उस टाइम पे करना है तो उसी टाइम पे वो संकल्प करना है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए, वैसे तो मैं बनाऊंगी, वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, तो मैं जल्दी से जल्दी इस वीडियो को पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो और यही है, नहीं तो फिर मैं कल ही इस वीडियो के ऊपर एक जरूर हनुमान जी के जो संकल्प है ना कि कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर एक वीडियो ले आऊंगी, और मैंने कैसे संकल्प किए हैं हनुमान जी के, तो वो भी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। और आप इसके लिए 11 दिन का संकल्प कर सकते हो, 21 दिन का संकल्प कर सकते हो। आफ्टर संकल्प के बाद आप क्या कर सकते हो कि आप रेगुलर उसको पढ़ सकते हो, ठीक है, और 3 बार उसको पढ़ो। मतलब एक दिन में आप 3 बार पढ़ सकते हो। लाइक आप स्टार्टिंग से एक बार पढ़ रहे हो तो उसको 3 बार पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब जिस चीज़ से आप इतना परेशान होते हो ना, देखो क्या होता है, अगर कोई परेशानी होती है तो हम मेंटली ज़्यादा परेशान होते हैं, है ना। फिजिकली तो चलो, लाइक अगर हमें कोई बीमारी है या कुछ है तो हम फिजिकली तो परेशान है ही, बट मेंटली भी परेशान हो जाते हैं। फिजिकली के लिए तो इलाज होता है, बट जो मेंटली होते हैं ना, मेंटली के लिए मतलब ऐसा लग जाता है कि हमें हंसना भी है बाहर, दिखना भी है हमें बाहर, बट हम अंदर ही अंदर वो गम को छुपा लेते हैं, तो वो ज़्यादा दुख देता है, वो ज़्यादा आपको हर्ट कर देता है ना। तो उसके लिए आपने ये बहुत बढ़िया तरीका है, रोज पढ़ो हनुमान चालीसा, 3 बार पढ़ो, ठीक है। राम नाम का जाप करना शुरू कर दीजिए, हनुमान जी के आगे बैठ के राम नाम का जाप करना शुरू कर दीजिए, और जब हनुमान चालीसा खत्म भी हो जाए उसके बाद फिर राम नाम का जाप करना शुरू कर दीजिए, सोने से पहले राम नाम जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपको ना एक कॉन्फिडेंस से भर देगा, ये आपको ना एक सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर देगा। जब आप बोलोगे ना मैं तो भाई मानती हूँ, तो मैं बोलती हूँ, अगर मैं कहीं पे भी फंस जाती हूँ, मैं कहीं पे भी उलझ जाती हूँ, भाई इसका क्या सॉल्यूशन है, भाई ये क्या है, मतलब ऐसे अगर आप उनको भाई बनाते हो, ठीक है ना, तो वो आपकी हेल्प करते हैं। मैं सच्ची बोल रही हूँ, वो आपकी हेल्प करते हैं। बस यही है, उनको राम नाम बहुत प्यारा है, तो उनको जितना आप राम नाम दे सकते हो ना उतना दो। और मैं सच्ची बताऊँ, मैंने उनके प्रेजेंस को फील किया है, इट्स डिफरेंट। मतलब वो एनर्जी मैं नहीं बोल सकती, आप इसको करके देखना, आपको बहुत डिफरेंट लगेगा। और मैंने उनकी एनर्जी फील की है। मैं संकल्प जब करती हूँ ना, मैं किसी, कभी कभी देखो हो जाती है लाइफ में, वो परेशानियां भी आती हैं, सब कुछ होता है, लाइफ है, ऊपर नीचे हो जाता है, मैं संकल्प कर लेती हूँ। संकल्प करने से ना मुझे ऐसा हो जाता है कि मैंने जो अपने दिल की बात है ना, मैंने अपने भाई को बोल दी है। मैंने जो अपने दिल की बात है ना, मैंने अपने उस भाई को बोल दिया, अब वो भाई मेरे लिए जो भी करेगा बेस्ट करेगा। और सच्ची कहता हूँ, संकल्प करते हो ना जब आप, उसको आपको रिजल्ट मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं, बस थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है आपको उसके लिए। और अगर आप ऐसी कुछ प्रॉब्लम से मतलब निकल नहीं पा रहे हो, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना स्टार्ट कर दीजिए, 3 बार। बजरंग बाण मत करना, बजरंग बाण ना जब ही करना जब आपको लगे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है और आप उसको चुका नहीं रहे हो, चुका नहीं पा रहे हो, ठीक है। और या फिर आपको बार बार कोई कॉल कर रहा है, ठीक है, उसमें आप जब मतलब आप बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब चुके हो, आपके पास एक पैसा नहीं है, तब आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो। सेकंड, आप आपको मतलब आप जैसे किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब ये ठीक नहीं होंगे, उस टाइम आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो। आपके ऊपर, खुद के ऊपर कोई मुसीबत आ चुकी है, मतलब जहाँ पे जान का खतरा हो, जहाँ पे आपको लगता हो कि बस अब खत्म लाइफ, वहाँ पे आप बजरंग बाण का पाठ उठा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज बजरंग बाण का पाठ जो होता है वो बिल्कुल अवॉइड किया जाता है, क्योंकि हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है कि वो हर एक काम को बना देता है, ठीक है। और बजरंग बाण तभी उठाया जाता है जब आपके प्राण पे आ जाती है बात, जब आपकी मतलब प्राणों के ऊपर बात आ जाती है कि आपके ऊपर इतना कर्जा हो चुका है और आप चुका नहीं पा रहे हो, या फिर आपके ऊपर कोई ऐसा कोर्ट केस हो चुका है ना, तो उस टाइम ये बजरंग बाण आपको करना चाहिए। वैसे तो हनुमान चालीसा से ही फर्क पड़ जाता है, बट आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरी जान पे आ चुका है, अब ये मेरी जान पे आ चुका है, तब आप कर सकते हो इसको, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और हनुमान जी को मतलब हनुमान जी का जो आप
प्रेजेंस है ना वो आप भी फील कर सकते हो। उनकी एनर्जी का तो कोई लेवल नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी तो बाप रे बाप, वो कोई इंसान तो कुछ मतलब वो अपने ऊपर ले ही नहीं सकता। बट जब आप राम नाम का जाप करते हैं ना तो आपको प्रेजेंस फील होती है, लाइक वो होता है, आपको फील होता है कि हाँ कोई है आपके आसपास। और आप वो ऐसा नहीं डराने वाला नहीं, वो बहुत अच्छा, मतलब मैं नहीं बता सकती, आप करके देखो बस, आपको अच्छा लगेगा। राम नाम का जाप करो और फील होगा आपको। करते रहना, ऐसे नहीं कि एक दिन में 2 दिन में। परीक्षा भी लेते हैं परमात्मा, ये याद रखना, परीक्षा जरूर लेंगे। वो मैं आके आपको एक वीडियो जब बनाऊंगी ना 11 दिन का संकल्प, उसमें बताऊंगी वो परीक्षा भी लेते हैं आपकी। ठीक है, परीक्षा में फेल नहीं, परीक्षा में हमें पास होना है। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। जय श्री राम, जय हनुमान भाई। बाय बाय।